अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बात अब डराने धमकाने और ब्लैकमेल करने से कहीं आगे निकल चुकी है। अब बात सीधी कत्ल पे आ पहुंची है। जो बात ना माने उसे कत्ल कर दो, और कत्ल भी किसी आम बंदे को नहीं, हाई कोर्ट के जज को कत्ल कर दो। और एक जज को नहीं, हाई कोर्ट में टोटल 8 जजेस हैं, 8 के 8 को कत्ल कर दो। क्यों? क्योंकि वो धमकियों में नहीं आ रहे, वो प्रेशर में नहीं आ रहे। अब बात यहां तक आ पहुंची है, किसने किसको धमकी दी है, किसने किसको मारने की क्या प्लानिंग की है, इसके पीछे कौन है, क्या होने जा रहा है। दोस्तों, मामलात कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हैं। बड़ी हैरानकुन खबरें हैं मेरे पास जो आपके साथ शेयर करनी है। एक एक करके आपको आज तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूं। वो ये कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है। ये मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा कर रहा है एक ही शख्स के खिलाफ। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें कर रहे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है। इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर रखना था, इमरान खान साहब को सियासत से आउट करना था, इमरान खान साहब का सफाया करना था, उसे रास्ते से हटाना था। बहुत सारे सियासतदानों ने कहा कि हमारा सर्वाइवल, हमारी बका इसको कुचलने में है, ये फितना है, इसे कुचल दो। उसे जेलों में डाला गया, उसे अदालतों से सजाएं सुनवाई गई, जजों को ब्लैकमेल किया गया, और इस हद तक ब्लैकमेल किया गया कि वो एक दिन वो जजेस फट पड़े। जजेस ने सुप्रीम हाई कोर्ट के टोटल 8 जजेस हैं, जिनमें से 6 जजेस ने खत लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज को खत लिखा, हर एक जस्टिस को खत लिखा कि एक जुडिशल कन्वेंशन का इनेकाद किया जाए और पाकिस्तान भर के जजेस को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या आपको भी धमकियां मौसूल हो रही हैं। बात धमकियों की हो रही थी, बात जुडिशल कमीशन बनाने की हो रही थी, लेकिन दोस्तों, बात अब उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। वहां से होते हुए जजेस को कत्ल करने तक बात आ पहुंची है। किसने कत्ल करने की कोशिश की और क्या प्लानिंग की, ये भी आपको बताता हूं। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान जो है वो अब मजीद जेलों में नहीं रह सकता। जजेस जितनी भी कोशिश कर लें, जजेस जितनी मर्जी लंबी सजाएं सुना लें, जजेस जितना मर्जी है केसेस को जो है वो प्रोलॉन्ग कर लें, लेकिन बिल आखिर जो एक आइन है, जो एक कानून है, जो पाकिस्तान का पीनल कोड है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा है। उस पर थोड़ा बहुत अमल जरूर करना है, और थोड़ा बहुत अमल करते हुए भी ये जजेस और ये अदालतें इस नतीजे पर पहुंची हैं कि इमरान खान को अब मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। जजेस मजबूर हो गए हैं कानून के सामने। जजेस के पास अब इतने प्रेशर के बावजूद कोई चारा नहीं है कि इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखा जाए। तो अब जजेस ने सरेंडर कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं कि ठीक है भाई, आप जितनी धमकियां दे लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं रख सकते। शायद ये वजह है कि अब जजेस को जनाब एक खत मौसूल हुआ है। पहले एक खत जजेस ने लिखा था, लेकिन अब जजेस को खत मौसूल हुआ है, धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूं, आप सुन के चौंक जाएंगे कि मामलात कहां तक आन पहुंचे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सबसे बड़े जज हैं, वो जस्टिस आमिर फारूक हैं। वो इस वक्त इमरान खान साहब के केसेस को सुन रहे हैं एक बेंच के साथ, और एक केस में इमरान खान साहब रिहा हो चुके हैं, जो सबसे बड़ा केस था, यानी जिसमें 14 साल सजा सुनाई गई थी, वो केस खत्म हो चुका है। बाकी 2 केस हैं, 1-2 दिन में वो भी उड़ जाएंगे। अब जजेस को एक ऐसी धमकी दी गई है कि इस केस को मजीद आगे चलाओ और इमरान खान की सजा को बरकरार रखो। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समेत 8 जजेस को एक मशकूक खत मौसूल हुआ है, और खत रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखा है। अब ये ड्रामा देखिए दोस्तों, आप सुन के हैरान रह जाएंगे इस खत के बारे में।
अदालती जराये का ये कहना है कि जनाब एक जज के स्टाफ ने खत खोला, एक खत मौसूल हुआ है। वो खत जैसे ही खोला गया तो खत के अंदर क्या था जनाब? खत के अंदर एक पाउडर था, एक्सप्लोसिव पाउडर, धमाका खेज पाउडर। जिस पाउडर से बम बनते हैं वो उस खत में मौजूद था। खत के ऊपर एक धमकी आमेज निशान भी बना हुआ था। पहले आपने ये वारदातें सुनी होंगी, कराची में ये बड़ा आम था कि भत्ता लेने वाले डकैत जब किसी को पर्ची भेजते थे भत्ते की, किसी दुकानदार को, किसी ताजिर को, तो साथ में एक पिस्तौल की गोली भेजते थे थ्रेट करने के लिए। इन्होंने वही फार्मूला अपनाया, इन्होंने खत भेजा है, खत में धमाका खेज मवाद है और साथ में एक धमकी आमेज निशान है। और ऐसा ही एक तोहफा जो है वो इंडिया के एक सियासतदान को, राजीव गांधी को मौसूल हुआ था। एक फूल मौसूल हुआ था, फूल के अंदर एक्सप्लोसिव मवाद था। जैसे वो सूंघने लगे तो धमाके से उड़ गए थे, पूरी दुनिया ने देखा। वही फार्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है। एक आदमी 8 जजेस को खत मौसूल हुए हैं जिनमें ये धमाका खेज मवाद और ये धमकी आमेज निशानात और ये धमकियां थी और जजेस को बाकायदा धमकी लगाई गई। अच्छा, वो पाउडर है क्या? माहिरीन को चेक करवाया गया कि आया ये है क्या, तो माहिरीन का ये कहना है कि जी ये धमाका खेज मवाद है। और खातून कौन है जी? अब खातून जो है वो रेशमा नाम है जिनका। अब उनका रेशम नाम है जी, वकार हुसैन उनके हस्बैंड का नाम है। उनका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? क्या कोई इंडिविजुअल 8 जजेस को यानी पूरे हाई कोर्ट को खत लिख सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डिनरी पर्सन। किसी ऑर्डिनरी पर्सन का ये काम नहीं है। इसके पीछे कौन है, कौन इतनी शय देता है, कौन इतनी हिम्मत देता है, कौन इनसे ये खत लिखवाता है और कौन लिखता है, ये आप भी जानते हैं और ये पूरा पाकिस्तान जानता है। ये वही लोग हैं, ये रेशम वही है जो रेशम इमरान खान साहब या फिर किसी भी सियासतदान के खिलाफ कभी बलूचिस्तान में, तो कभी सिंध में, तो कभी अहमदाबाद में, तो कभी पंजाब में मुकदमे दर्ज करवाते हैं और FIRs करवाते हैं। ये वही लोग हैं जो अब धमकी आमेज खत भेज रहे हैं। खत का मकसद मैं आपको बता चुका हूं। इस वक्त जजेस कहते हैं कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और तहकीकात की जाए कि हमें धमकियां कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है और हमने उसको किस तरह से डील करना है। अब ये मामला यहाँ तक आन पहुंचा है, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं आपके सामने है। मजीद जो अपडेट होगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब जरूर करना है, घंटी का बटन है इसे लाजमी दबा देना है, कमेंट सेक्शन है इसमें अपनी राय जरूर शेयर करनी है ताकि आपकी जो राय है वो इस अगले वीलॉग का हिस्सा बनाई जा सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।